भाई आपको लगता है कि माइनॉरिटीज पर अटैक हो रहा है ना? ये किसी किसी को लगता है। हिंदू आदमी शादी कर ले दूसरे 7 साल की जेल है। बट आईपीसी सेक्शन 494 हैज एन एक्सेप्शन फॉर द मुस्लिम मैन। क्यों ये कल्चर होनी चाहिए? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिनाइड फ्रॉम साइनिंग द बिल। एकदम साफ लिखा कि मैं बिल पे साइन नहीं करूंगा। इतनी जबरदस्त असल उस समय हुई हमारे सिस्टम में। हमें क्योंकि हिस्ट्री पता नहीं है, हमको लगता है कि मजाक चल रहा है। भाई आपको लगता है कि माइनॉरिटीज पर अटैक हो रहा है ना? ये किसी किसी को लगता है। जब भारत आजाद हुआ कोई रिलीजन तैयार नहीं था कि हमारे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट लागू हो। कोई तैयार नहीं था। अंबेडकर जी ने जोर लगाया, नेहरू जी उस दबाव में आए। फाइनली 1955-56 में हिंदू कोड बिल के 4 पार्ट्स पास हुए। जब हिंदू मैरिज एक्ट आया था इतना विरोध हुआ था उसका, आपको अंदाजा नहीं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिनाइड फ्रॉम साइनिंग द बिल। एकदम साफ लिखा कि मैं बिल पे साइन नहीं करूंगा। लोकसभा में पास, राज्यसभा में पास। प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद थे। कहते हैं, मैंने पढ़ा एक बुक में, उन्होंने लिख के भेजा, द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू साइन द बिल पास बाय द पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। उसके नीचे नेहरू जी ने नोट लिखा। नोटिंग, कल बताया था नोटिंग जो होती है साइड में। नोटिंग इज द डिस्कशन। जो बुक मैंने पढ़ी वो एक एमपी की लिखी हुई बुक है। उसके बाद नेहरू जी ने लिखा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड देन द बिल्स गॉट साइंड। हमें क्योंकि हिस्ट्री पता नहीं है, हमको लगता है कि मजाक चल रहा है। इतनी जबरदस्त असल उस समय हुई हमारे सिस्टम में। जो आज यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में है वो सब उस समय खिलाफ थे हिंदू कोड बिल कि वाई आर यू चेंजिंग द हिंदूज रूल्स, हिंदू सोसाइटी हैज इट्स ऑन सिस्टम, इट्स ऑन कल्चर, फलाना ठिकाना। अब आपके कल्चर में 2 शादियां 3 शादियां होती थी, एक्ट बना के नहीं कर सकते। आप कह रहे कल्चर के खिलाफ है। अरे कल्चर के ताऊ, जिस महिला के साथ ये हो रहा है, 3 महिलाओं को मिलकर एक पति मिल रहा है, 33% हस्बैंड मिल रहा है उनको, उनके बारे में नहीं सोचेंगे? कल्चर के नाम पे आप किसी के भी राइट्स छीन लेंगे। तो ये वो देश है जिस देश में मेजोरिटी ने पहले अपने साथ ऐसा किया है। किसी भी देश में ये सब चीजें पहले माइनॉरिटी पे होती हैं। अपनी कल्चर को, अपनी कंट्री को खारिज करना सबसे आसान काम होता है। We are the country in which uniform civil code is first implemented on the majority। और उसके कितने 70 साल के बाद हम कह रहे हैं कि बाकी पे भी अप्लाई कर दो। क्या ये बहुत बुरी बात है? तो किसी मुद्दे पर इतना जल्दबाजी में फैसले नहीं करने चाहिए हम लोगों को। फिर दहेज हिंदू सिस्टम में था। हम दहेज के खिलाफ 1961 में डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट लेके आए, सती के खिलाफ एक्ट लेके आए। आपको पता है कि हमारा एक आईपीसी, जानते हैं आईपीसी क्या होता है? आईपीसी का सेक्शन 494 इफ आई एम राइट, वो साफ साफ कहता है कि बाइगेमी इज ए क्राइम। अगर कोई भी व्यक्ति इंडिया में 2 शादियां करता है तो एक क्राइम है और जेल जाना पड़ेगा। हिंदू आदमी शादी कर ले दूसरे 7 साल की जेल है, 7 years इम्प्रिजनमेंट अगर 2 शादियां कोई कर ले तो। बट आईपीसी सेक्शन 494 हैज एन एक्सेप्शन फॉर द मुस्लिम मैन। इज इट यूनिफॉर्मिटी? इज इट कल्चर? क्यों ये कल्चर होनी चाहिए? और मैं तो अक्सर कहता हूं कि अगर आपको इतना ही शौक है भाई किसी कल्चर को, आपने आदमी को राइट दिया है, औरत को भी दे दो, बात खत्म करो, इक्वल कर दो। कि तुम तलाक 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 बोल सकते हो, ये भी बोल सकती है, बराबर हो गया। और ये सबको राइट दे दो, ये सबको मत दो। Why should we give rights only to men, not to women? और इस नाम पे कल्चर के खिलाफ हो गया, मेजोरिटेरियन एथिक्स आ गया। ये बातें इतनी सिंपल नहीं होती हैं। यू हैव टू लुक इनटू द हिस्ट्री एंड द इवोल्यूशन ऑफ थिंग्स। उसके बाद जाके आप एक सही स्टैंड पे आते हैं। ये मामला कल्चर से ज्यादा विमेन राइट्स का मामला है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और हम लोग अक्सर डेविएट होते हैं कि जब हिंदू कोड बिल आया तब भी लोगों ने कहा कल्चर कल्चर कल्चर। उस समय मामला विमेन राइट्स का था, ये कल्चर का मामला नहीं था। एंड व्हेन देयर इज समथिंग बिटवीन द राइट्स ऑफ सिटीजंस एंड द कल्चर। और रिलीजन के मामले में सिंपल है, आर्टिकल 25 में डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी।
आप सिंपल पूछ लीजिए कि जिन जिन चीजों को खारिज कर रहे हैं, अगर वो एसेंशियल है तो खारिज कर ही नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगा। इफ वी रिमूव समथिंग फ्रॉम ए रिलीजियस राइट्स which is fundamental and essential to that religion, the Supreme Court will strike down the amendment. लेकिन अगर एसेंशियल नहीं है तो नहीं चलेगा, सिंपल सी बात है। अब कोई कहे कि सती प्रथा एसेंशियल है हिंदुइज्म में, नहीं चलेगी ये बात, झूठ बात है। पर्दा एसेंशियल है, नहीं है एसेंशियल, क्योंकि पर्दे से पहले भी हिंदुइज्म था। If some religion was existing before a custom started, it means that it's not essential to that religion. This is as simple as. अब अगर 4 शादियां एसेंशियल पार्ट रिलीजन का होता तो हर मुस्लिम कंट्री में होता। कई मुस्लिम कंट्रीज हैविंग इस्लाम एज द स्टेट रिलीजन डू नॉट परमिट फॉर मैरिजेस। इट मींस इट इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। सो यू हैव टू सी इफ समथिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन, दैट हैज टू बी रिस्पेक्टेड, कॉन्स्टिट्यूशनली रिस्पेक्टेड। बट इफ समथिंग इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट, and Article 25 categorically says, if you read the Article 25 in detail, वो कहता है कि रिफॉर्म के लिए इस लिबर्टी को कम किया जा सकता है, एकदम क्लियरली कहता है। इफ यू आर रिफॉर्मिंग द सोसाइटी एंड फॉर द सोशल रिफॉर्म यू हैव टू कंट्रोल और कर्टेल द रिलीजियस फ्रीडम, इट कैन बी डन एंड इट इज वेरी वेल मेंशन्ड इन आर्टिकल 25। तो कॉन्स्टिट्यूशन की एक लाइन पढ़ के हम अक्सर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक ठीक से उसको पढ़ें, आर्टिकल 13 से उसका रिलेशन पढ़ें,